नमस्कार दोस्तों, भारत लाउंज के फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे रिचेस्ट टेम्पल्स के बारे में, यानी देश में दान दक्षिणा के मामले में कौन से 5 मंदिर टॉप पे आते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताएंगे जिसके बारे में देश के ज्यादातर हिंदू समाज के लोगों को पता भी नहीं होगा, और ये फैक्ट आपके अपने मंदिरों के बारे में ही है। तो आइए नजर डालते हैं हमारी लिस्ट पे। तो 5वें नंबर पर आता है सिद्धि विनायक टेम्पल, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। सिद्धि विनायक मंदिर का निर्माण 1801 में हुआ था और एक दिन में करीब 30,000 से लेकर 50,000 श्रद्धालु यहाँ पे भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए पूरे देश से आते हैं। एक साल में इस मंदिर में करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा की दान दक्षिणा चढ़ जाती है। इसके अलावा इस मंदिर की टोटल वेल्थ यानी नेट वर्थ की अगर आप बात करें तो वो करीब 400 करोड़ है, जो कि किसी भी मामले में कम नहीं है। और हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। एक साल में करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा भक्त यहां माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इस मंदिर की सालाना आय करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा इस मंदिर की नेट वर्थ में पैसों के अलावा करीब 1.5 टन सोना भी है, जो माता के भक्तों ने माता पे चढ़ाया है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है शिरडी का साईं बाबा मंदिर, जहां करोड़ों भक्त साईं बाबा के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से शिरडी में आते हैं, और इसी की वजह से शिरडी एक रिलीजियस डेस्टिनेशन, रिलीजियस टूरिज्म का केंद्र भी बन चुका है। इस मंदिर के सालाना चढ़ावे की कीमत 400 करोड़ से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा इसके टोटल चढ़ावे की कीमत अगर आप देखेंगे तो करीब 1,500 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट की टोटल संपत्ति करीब 2,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा मंदिर के पास करीब 400 किलो सोना, 4,500 किलो चांदी, इसके अलावा फॉरेन करेंसी का भी बहुत बड़ा भंडार है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है तिरुपति में स्थित श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल। ये मंदिर देश के कुछ सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इस लिस्ट में सबसे पुराना मंदिर है। इसका निर्माण 300 ईसा पूर्व यानी 300 AD में हुआ था, जो कि करीब 1700 साल पहले है। इस मंदिर में जाने वाले बहुत से भक्तों को तो ये बात पता भी नहीं होगी कि इस टेम्पल की रिच हेरिटेज क्या है और ये कितना पुराना है। एक दिन में करीब 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं, और किसी त्योहार या फेस्टिवल के दिन तो ये नंबर करीब 5 लाख तक चला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसका आर्किटेक्चर भी देखने लायक है, जो उस समय की हमारी साइंटिफिक और आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस की गवाही देता है। इस मंदिर की सालाना आय करीब 2600 करोड़ से भी ज्यादा है और इसके कुल टेम्पल ट्रेजर की कीमत करीब 50,000 करोड़ से भी ज्यादा नापी गई है। एक साल में इस मंदिर में करीब 3,000 किलो से भी ज्यादा सोने के आभूषण भगवान वेंकटेश्वर को लोग चढ़ाते हैं। इसी वजह से इस मंदिर के पास अपने करीब 52 टन से भी ज्यादा के गोल्ड रिजर्व्स हैं। पिछले 1700 साल से यहाँ चढ़ाए जा रहे आभूषणों और बर्तनों के ट्रेजर की कीमत अगर नापी जाए तो वो करीब $20 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और जी हाँ, बात करते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 सबसे रिचेस्ट टेम्पल के बारे में, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, और यह है केरल का त्रिवेंद्रम में स्थित पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सेंचुरी में किया गया था और यह भी इंडियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। और इस मंदिर के कुल खजाने की बात अगर करी जाए तो वो करीब 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की कीमत रखता है। इसके अलावा इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक बहुत ही पुरानी प्रतिमा भी है, जो पूरी तरीके से सोने की बनी हुई है और उसकी कीमत करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा में आकी गई है। करीब 400 सालों से इस मंदिर की देखरेख त्रवणकोर की रॉयल फैमिली कर रही है, लेकिन 2011 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने इस मंदिर का पूरा प्रबंधन अपने अंदर ले लिया, जिसके बाद एक बड़ी लंबी लीगल बैटल लड़ी गई और फाइनली 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल डिसीजन दिया, जिसके तहत दोबारा से त्रवणकोर की रॉयल फैमिली को इस मंदिर के प्रबंधन के सारे राइट्स दे दिए गए। तो यहीं से हम आपको वो फैक्ट बताना चाहते हैं जो ज्यादातर हिंदू समाज के लोगों को पता नहीं होता। हमारे देश के सारे मंदिरों का नियंत्रण सरकार करती है, जबकि किसी भी और धर्म के इंस्टीट्यूट्स यानी चर्चेज या मस्जिदों के बारे में आप ये चीज़ नहीं कह सकते। ज़्यादातर पैसा जो मंदिरों में हिंदू समाज के द्वारा आस्था के रूप में चढ़ाया जाता है वो टैक्सेबल होता है, यानी अगर आप 100 रुपये मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो 18 रुपये सरकार को चले जाते हैं। इसी वजह से हिंदू समाज द्वारा चढ़ाए गए इस पैसे का इस्तेमाल कभी भी हिंदू धर्म के प्रसार और प्रचार के लिए नहीं होता। इसके अलावा गवर्नमेंट को पूरा राइट है कि वो इन मंदिरों की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में किसी भी और दूसरे धर्म के लोगों को भी नियुक्त कर सकती है। भारत के कई मंदिरों की प्रबंधन कमेटियों में दूसरे धर्म के लोगों को नियुक्त करा गया है, जबकि यही बात आप दूसरे धर्मों के लिए नहीं कह सकते। भारत में दूसरे धर्मों के कोई भी रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही वो किसी तरह के टैक्स सिस्टम के अंदर आते हैं।
जबकि हिंदू आज भी अपनी आस्था के चढ़ावे के ऊपर सरकार को एक टैक्स देते हैं, जैसे मुगल काल में मुगल सरकारों को और मुगल सल्तनतों को वो जजिया टैक्स दिया करते थे। अंग्रेजों के समय में भारतीय मंदिरों का पैसा कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हुई और आज़ादी के बाद में भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ और 1951 में बना ये हिंदू विरोधी कानून आज भी टोटली लागू है और आज तक 70 साल में किसी भी हिंदू संस्था या हिंदू संत समाज ने इसके खिलाफ कोई भी पिटीशन कोर्ट में नहीं लगाई। पहली पिटीशन इसमें 2012 में लगाई गई, जो कि अभी भी पेंडिंग है और इस पे भी कोई फैसला होते नजर नहीं आता। हमारा ये मानना है कि भारत अगर सच में एक सेक्युलर देश है तो यहाँ पे हर धर्म की आस्था का बराबर ख्याल रखना चाहिए। किसी को भी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के नाम में तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए और हिंदुओं को भी अपने मंदिरों का स्वतंत्र पूरा कंट्रोल मिलना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपको सच में एपिसोड पसंद आया है तो आप फेसबुक और यूट्यूब में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिए। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।